नमस्ते। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वितीय भाषा हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का श्रद्धेयतापूर्वक मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूट्यूब चैनल के जरिए पिछली कई कड़ियों के माध्यम से अपने द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर मेरा विवेचन सुना। पिछली कड़ी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकिका की विषय वस्तु को विश्लेषण के साथ विस्तार के साथ आपके सम्मुख रखने का मैंने प्रयास किया, जिसे आपने सुना, जिसके अंतर्गत औरंगजेब को जो अफसोस होता है अपने भाई को मारने का, दारा को मारने का, अपने पिता शाहजहां को कैद बनाने का, उस अफसोस को लेकर वह अपने जीवन के अंतिम घड़ी में याद करते करते जिन्नत को बता रहे हैं अपने जीवन की पूर्व दीप्ति, अपने अतीत की विभिन्न घटनाएं, और उन घटनाओं का चित्रण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अत्यंत कलात्मक ढंग में, कलात्मक शैली में प्रस्तुत एकांकिका में किया है। हम यहां तक आए थे, औरंगजेब को अफसोस हो रहा था, जिन्नत उनको समझा रही थी कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर, फिर भी उनको खिड़की से दारा नजर आता है, अपने पिता नजर आते हैं, और वह अपने किए पर रोने लगता है। यानी उस समय जिन्नत अपने पिता को कहती है जहां पनाह, उस समय करीम का प्रवेश होता है। करीम सिपाही अदब से सलाम करके करीम जहां पनाह जिन्नत को कहता है, शहजादी हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। जिन हकीम साहब को जिन्नत ने बुलावा भेजा था, क्योंकि औरंगजेब को बहुत खांसी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। जिन्नत कहती शीघ्रता से फौरन उन्हें अंदर भेजो। इसी वक्त करीम कहता है सलाम करते हुए जो हुक्म, और शीघ्रता से वहां से निकल जाता है। जिन्नत कंपित स्वर में, आंखों में आंसू भरकर, न जाने उसको ये महसूस हो रहा था कि पिता की अंतिम घड़ी है, और वह कहती है क्या जानती थी कि अहमदनगर में ये सब होगा, या खुदा आलमगीर को चादर उड़ती हुई उनके ऊपर। वो कहती है हकीम साहब का प्रवेश होता है। लंबी दाढ़ी, काला चश्मा, चोगा, सर पर अमामा, सफेद पैजामा और जरी के जूते, साथ में दवाओं का एक संदूकचा। बादशाह को अदब से सलाम करने के बाद जिन्नत को सलाम करते हैं। जिन्नत कंपित स्वर में कहती है अलपनाहा को होश नहीं है हकीम साहब। उठकर हकीम के पास आती है। आज रात को अलमपनाहा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जाने उन्हें क्या हो गया है। जागते हुए ख्वाब देखते हैं और चीख उठते हैं, एक लम्हा उन्हें चैन नहीं है। करुण स्वरों में कहती अब आप ही मेरे नाखुदा हैं। तबीयत घबराती है। जहां पनाह को अच्छा कर दीजिए, जल्द अच्छा कर दीजिए। हकीम जहां पनाह को देखते हैं और कहते हैं गंभीर और सांत्वना के स्वर में, जहां पनाह को होश नहीं है। घबराए नहीं शहजादी, खुदा पर भरोसा रखिए, वो चाहेगा तो इंशाअल्लाह बादशाह सलामत बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। देखिए मैं दवा देता हूँ। बादशाह सलामत अभी होश में आए तो जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जिन्नत विकृत स्वर में कहती
मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हकीम कहते हैं, इत्मीनान के साथ आप बादशाह सलामत को पंखा झलें, मैं उन्हें होश में आने की दवा देता हूँ। हकीम अपने संदूकचे में से एक डिबिया निकालता है। जिन्नत पंखा झलती है। हकीम डिबिया का ढक्कन खोलते हुए कहते हैं, अब बादशाह सलामत की खांसी कैसी है? जिन्नत कहती है, खांसी में बहुत आराम है। पहले तो वे हर बात कहने में खांसते थे, आपकी दवा से उनकी खांसी बहुत रुक गई है, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पंखा झेलती हुई जिन्नत कहती है। हकीम साहब कहते हैं, घबराहट भी दूर हो जाएगी। आलमगीर की नाक के समीप बहुत आहिस्ते से डिब्बिया ले जाते हैं। अभी जहांपना को होश आता है। अब सब्र करें। जिन्नत, उनकी बेचैनी देखकर तो मैं बिल्कुल ही घबरा गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को काबू में रखा। अगर मैं भी घबरा जाती तो फिर इधर था ही कौन? हकीम, जहांपना की खिदमत करना मेरा पहला फर्ज है। जिन्नत कहती है, इसलिए ही तो मैंने आपके पास फौरन खबर भेजी। हकीम कहता है, मैं खबर पाते ही हाजिर हुआ। आलमगीर पर गहरी नज़र डालकर फिर वे कहता है, देखिए बादशाह सलामत को होश आ रहा है, पंखा ज़रा धीमा करें। आलमगीर के ओंठों में कुछ स्पंदन होता है, जैसे वे कुछ कहना चाहते हैं। फिर हल्की अंगड़ाई लेकर आंखें खोलते हैं। जिन्नत और हकीम के मुख पर प्रसन्नता की झलक। जिन्नत उत्साह से कहती है, होश आ गया, होश आ गया। हकीम कहता है, बादशाह सलामत को अदब अर्ज करता हूँ। दरबारी ढंग से सलाम करता है। आलमगीर औरंगजेब धीमे स्वर में कहता है, पानी। पानी मांगता है। आलमगीर उठने की कोशिश करता है। हकीम उसे उठने में सहारा देता है। आलमगीर पानी पीने के लिए झुकता है, लेकिन दूसरे क्षण रुक जाता है। आलमगीर प्रश्न सूचक स्वर में कहता है, यह कौन सा पानी है? जिन्नत नम्रता से, वही गुलाब जल है जो आपके लिए खास तौर से तैयार किया गया। आलमगीर संतोष से, लाओ एक घूंट पीकर घबरा कर। हमारी तस्बीह कहाँ है? तस्बीह? जिन्नत पलंग से तस्बीह उठाकर, यह है जहांपना। अलम लेटे हुए, हमेशा मेरी जिंदगी के साथ रहने वाली। फिर एक घूंट पानी पीकर हकीम साहब को घूरते हुए, तुम कौन हो? एक क्षण के बाद जैसे स्मरण करते हुए, शायद हकीम साहब। हकीम सलाम करते हुए, जी जहांपना। आलमगीर कातर स्वर में, हमारी हालात बहुत खराब है साहब, अब हम शायद न बचेंगे। ठंडी सांस लेता है। हकीम, ऐसी बात न फरमाइए जहांपना, बुखार आपका अब बहुत दूर हो गया है। सिर्फ कमजोरी और खांसी है। खांसी भी अब अच्छी हो चली है और कमजोरी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आलमगीर कहता है, तो जिंदगी भी दूर हो जाएगी? हकीम साहब, इस वक्त हमारे लिए कमजोरी और जिंदगी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। एक दूर होगी तो दूसरी भी दूर हो जाएगी और आलमगीर कमजोर होकर जिंदा नहीं रहेंगे। हकीम अदब से, आलमपनाह आप वज़ा फरमाइए। हकीम ये बात अदब से कह देता है, लेकिन अपनी गलती महसूस करते हुए घबराहट से। लेकिन इसे नहीं, सही नहीं मानना चाहिए आलापना। ये सोचकर उसे ये भी नहीं कहना चाहिए कि वह और घबरा कर कहता है। इसलिए वो कहता है, मैं क्या अर्ज करूं? कुछ जवाब नहीं दे सकता। हाथ मलते हुए सर झुका लेता है हकीम। आलमगीर औरंगजेब गंभीरता से कहता है, जिन्नत, हकीम साहब से कहो कि वे हमें बेहोशी की दवा दे। जिन्नत बात बदलने के विचार से, इन्हीं की दवा से तो आप होश में आए हैं जहांपना। आलमगीर गंभीर
किंतु रुकते हुए स्वर में। लेकिन जिन्नत, हम होश से हमारी बेहोशी अच्छी है। गुनाहों की याद आप बर्दाश्त, रुक कर चौंक कर अपनी बात पलटते हुए, हकीम साहब कमजोरी की हालत अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन क्या कह रहे थे, गुनाहों की याद हमें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन बात बदलते हैं, कहते हैं कमजोरी की हालत अब हमें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी दवा दीजिए कि बेहोशी का अलम रहे। आपके पास शराब छोड़कर कोई ऐसी दवा है? हकीम कहते हैं, जहां अपना आपकी कमजोरी बहुत जल्द रफा हो जाएगी। आलमगीर तीव्रता से, हमारे सवाल का जवाब दीजिए हकीम साहब, आपके पास शराब को छोड़कर कोई दवा है? हकीम घबरा कर हकलाते हुए, ऐसी दवाएं तो बहुत हैं अलमपनाह, लेकिन आपको आपके जहांपना को कैसे दे सकता हूं, ये दवाएं आपके लिए नहीं। अलमगीर आंखें फाड़कर, अलमपनाह के लिए नहीं है? कौन सी दौलत है जो अलमपनाह के लिए नहीं है? इस वक्त बेहोश हो जाने की दवा हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हकीम साहब, हकीम साहब, हम इस वक्त वही चाहते हैं। जिन्नत भ्रुकुटी संचालन के साथ हकीम साहब को कहते, हकीम साहब आपके पास एक ऐसी दवा भी तो है जिसमें थोड़ी देर की बेहोशी के बाद सारी कमजोरी दूर होकर तबीयत में ताजगी आती है। घूर कर देखती है, हकीम संभाल, हाँ हाँ, एक ऐसी दवा मेरे पास है। मेरे वालिद साहब ने मुझे वह नुस्खा देकर कहा था कि जब सब दवाएं बेकार साबित हो तब इसका इस्तेमाल किया जाए। हिचकते हुए, मैं अभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जिन्नत आलमगीर से, और जहां अपना इस वक्त वह दवा न खाई जाए तो बेहतर होगा। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है और अनाज का वक्त करीब आ रहा है। आप खुदा की इबादत न कर सकेंगे, अभी वह दवा रहने दे। लेकिन आलमगीर कहता है, ये बात ठीक कह रही हो बेटी। अच्छा, अभी वह दवा रहने दीजिए हकीम साहब, आप अनाज होने के वक्त तक दूसरी दवा दे सकते हैं। हकीम बसरो चश्मा शहजादी से, शहजादी आप मुझे एक प्याला इनायत फरमाइए, मैं कमजोरी दूर करने की दवा अभी पेश करूं। जिन्नत उठकर प्याला उठाकर देती है, ये लीजिए। हकीम अपने संदूकचे में से एक दवा निकालते हुए कहते हैं, खुदा चाहेगा तो आपको फौरन आराम मिलेगा, सितारों की नहसूत दफा होगी। प्याले में दवा डालते हुए वे कहता है, अलपना हमीदू दिन खां ने तो सितारों की नसूहत दूर करने के लिए 4000 रुपये का एक हथी अलपना पर तस्दुक कर दिया होगा। आलमगीर गंभीर स्वर में, नहीं, जुमेरात को हमें हमीदुद्दीन खां ने नुजुमियों के कहने के मुताबिक तस्दुक करने के बारे में एक दरख्वास्त जरूर पेश की थी, लेकिन हमने उस दरख्वास्त में ये बढ़ा दिया कि यह तो अंजुल परस्तों का रिवाज है। इसके बजाय 4000 रुपये काजी को गुरबा में तकसीम करने के लिए दे दिया जाए। हकीम उत्साह में आंखें फाड़कर, अलपना ने क्या बात कही है, आप तो सितारों की नसूहत दूर होने में कोई अंदेशा भी नहीं रह गया है, और मुझे भी यह कामिल यकीन है कि यह अर्क आपको ऐसी ताकत देगा, अर्क यानी दवा, अर्क, कि आप तंदुरुस्त होकर अपनी रियाया में दर्दो गम को दूर करते हुए 100 साल तक सलामत रहेंगे। आलमगीर सोचते हुए, 100 साल तक यानी 11 दिन भी नहीं जिंदा रहेंगे। बेटों,
बेटों को भी तो अब बादशाहत करने का मौका मिले हमारे बेटे, सोचता हुआ मुअज्जम अजम काम बख्श दवा का प्याला सामने रखते हुए हकीम साहब कहते हैं, यह सही है अल्लाह, लेकिन मुझे भी अपनी खिदमत करने का मौका दे। मैंने अपनी हिकमत की बेहतरीन दवा अल्लाह के रूबरू पेश की है। आलमगीर जिन्नत से कहता, अच्छा जिन्नत, ये दवा रख लो, इसे हम नमाज के बाद पिएंगे। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जिन्नत दवा का प्याला ले लेती है। और मित्रों, हकीम साहब को भी पता है कि औरंगजेब अधिक दिनों का साथी नहीं है, लेकिन शहंशाह है, और उन शहंशाह के बारे में अनाप शनाप कहना ठीक नहीं। इस कारण वह कहता है कि आप 11 साल तक जिएंगे और 100 साल तक। यानी जीवन जीने की उमंग, इच्छा आलमगीर की कभी कम नहीं हुई। और एक बात कि वह बेहोशी रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको जब होश आता था तब उसको अपने किए की याद आते थे। भाई की हत्या, जीवन में किए गए कुकर्म, पिता की नजरबंदी, जिस कारण मित्रों वो हकीम साहब को बेहोशी की दवा मांगता है। और जिन्नत भी भ्रुकुटी के इशारे से हकीम साहब को बेहोशी की दवा तो वो नहीं दे सकते थे, लेकिन देने के लिए कहती है, लेकिन असली दवा नहीं, कुछ समाधान हेतु, ताकि जहां अपना आलमगीर को अच्छा लगे। और अनाज, सुबह की अनाज तक भी वह दवा लेने की टालते हैं। एक धार्मिक वृत्ति भी हमें औरंगजेब के अंदर दिखाई देती है मित्रों। तो इसी एकांकिका की अगली कड़ी में औरंगजेब के जीवन के अन्य पहलुओं पर लेखक ने जो कलम चलाई, जो विषय वस्तु को प्रतिपादित किया, उसे मैं विस्तार के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।